जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ टीएटी। आप संकल्प बैच की सीरीज़ को लगातार फॉलो कर रहे हो। इस सीरीज़ में आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट करते रहिए और उसको हम रिजॉल्व करते रहेंगे। तो आइए आते हैं, आज समझते हैं कि टीएटी है क्या। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पूरी की पूरी साइकोलॉजी में कोई भी सब्जेक्ट वेटेज रखता है, कोई भी टॉपिक वेटेज रखता है, तो वो आपका टीएटी है, जो कि है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। जिसमें क्या प्रोसीजर है, क्या टेस्ट होता है, कितने पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, उस चीज़ को लेकर के आज के वीडियो में हम चीज़ें समझेंगे। आइए आते हैं स्लाइड पे। तो दिस इज़ द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द वन ऑफ द एसएसबी बोर्ड। अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही आपको बैठा करके वहाँ पे साइकोलॉजी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। तो लेट्स कम, ओके, सी व्हाट इज़ टीएटी। टीएटी स्टैंड्स फॉर थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक मीन्स व्हाट, there is a word is written, अपरसेप्शन मीन्स what, word is written, and T stand for test, जो कि आप लोग जानते ही हो। तो थीमेटिक को समझते हैं। You have to build story on your inner motives, needs, feelings, emotions to fulfill the same। सी होता क्या है कि हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं जब हम इमेजिन करते हैं, जब हम टीएटी लिख रहे होते हैं। इवन साइकोलॉजिस्ट आपसे बोलेगा भी, दिस इज द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। यू हैव टू अलाउ योर फीलिंग, थॉट्स, डिजायर नेचुरली टू फ्लो ऑन योर डोजियर सो दैट ही कैन इवेल्यूएट लेटर। बाद में वो इवेल्यूएट कर सके आपकी मेंटालिटी को, क्या आपकी मेंटालिटी फौज के लिए फिट बैठती है, आप ऑफिसर बनने लायक हो। तो थीमेटिक का मतलब आपकी जितनी भी पिक्चर्स आएंगी डिफरेंट थीम्स पे आएंगी। तो आपकी जैसे इमोशंस हैं, कभी आप नर्वस होते हो, बैड सिचुएशन में होते हो, अंडर प्रेशर फील करते हो, कभी आप अच्छा फील करते हो, कभी आप नॉर्मल फील करते हो। तो पिक्चर्स भी इसी टाइप की होती हैं। कुछ पिक्चर्स डायनामिक होंगी, कुछ पिक्चर्स नेचुरल होंगी, नॉर्मल होंगी, कुछ पिक्चर्स न्यूट्रल होंगी, कुछ पिक्चर्स एकदम से ऐसी होंगी जैसे माउंटेन आ गया, जैसे रिवर्स आ गई, फॉरेस्ट आ गया। तो इन सारी जगहों पे आप कैसे डील करते हो इन सारी चीज़ों को लेकर के। अपरसेप्शन वर्ड क्या है, जैसे आप पीपीडीटी में सुनते हो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, बट यहाँ पे है अपरसेप्शन टेस्ट। सी अपरसेप्शन थोड़ा सा वाइडर एरिया को कवर करता है। जो परसेप्शन होता है वो परसेप्शन आके आता है कहाँ से, आपके जो प्रीवियस बैकग्राउंड है, आपका कैसी स्कूलिंग आपको मिली है, कैसा फैमिली में आपको अपब्रिंगिंग मिली है, कैसा आप पीयर ग्रुप्स आपका रहा है, आपका फ्रेंड सर्कल रहा है, इन जो भी काम करते हो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलता है और वही एक्सपीरियंस आपके परसेप्शन को बिल्ड करता है किसी भी चीज़ को लेकर के। जैसे मान लो ये एक हाथी चल रही है हमारा, ओके। अब इस हाथी में एक आपने कहानी आपको सुनाता हूँ कि इस हाथी को अगर आपने इसकी पूंछ पकड़ी तो आपको लगेगा हाथी रस्सी के जैसे है। अगर इस हाथी का आप पैर पकड़ोगे तो लगेगा हाथी खंबे की तरह है। बट इस हाथी का सूंड पकड़ोगे तो आपको लगेगा कि हाथी तो भाई झूलने की तरह है, कि झुलाता रहता है। समझ में आया? तो ऐसे ही है आपका परसेप्शन। तो अपरसेप्शन क्या है? अपरसेप्शन स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड, थीम एंड अप्लाइंग योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी ऑन दैट टू क्रिएट अ स्टोरी। जो भी हर पिक्चर में बैकग्राउंड है, जो भी ड्रेस कोड है, उसको समझते हुए, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हुए, अपना इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी को लगाते हुए जो चीज़ें आप अप्लाई करते हो अपनी स्टोरी लिखते समय, वही चीज़ होता है आपका अपरसेप्शन। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ द टीएटी, आपके टीएटी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? मेनली 3 गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं जो कि आपके टीएटी को गाइड करते हैं। वो 3 गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं यहाँ पे समझते हैं। व्हाट हैज़ लेड अप टू द इवेंट शोन, जो भी पिक्चर दिखाई जा रही है उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, क्या चीज़ है जो इस इवेंट तक आपको ड्राइव की है, इस पिक्चर के इस इमोशंस को ड्राइव की है। दूसरा, व्हाट इज हैपनिंग इन द मोमेंट, उस प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको समझना और समझाना है। व्हाट करेक्टर्स आर फीलिंग एंड थिंकिंग, उस प्रेजेंट मोमेंट में करेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, किस वजह से फील कर रहे हैं। वो वजह तो आप पीछे बताओगे, बट अभी क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट वॉज द आउटकम ऑफ द स्टोरी, जो भी अब ये प्रेजेंट मोमेंट में चीज़ें होंगी उसका आउटकम क्या निकल के आएगा वो आपको एड्रेस करनी है। टीएटी में होना क्या है थोड़ा सा उसको भी समझते हैं। आपको 12 स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, वन आफ्टर द अनदर। 30 सेकंड के लिए एक स्लाइड, 4 मिनट के लिए स्टोरी। 11 पिक्चर्स सोन, 12th ब्लैंक। क्या होगी कि इस 12 स्लाइड में 11 बार तो आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, बट 12वीं बार क्या होगा, एक ब्लैंक स्लाइड दिखाई जाएगी। आपसे बोला जाएगा कि आप इस पे खुद से एक पिक्चर इमेजिन करो, एक सिचुएशन इमेजिन करो और उस पर एक स्टोरी लिखो। अगला, पिक्चर डिस्प्लेड
फॉर 30 सेकेंड। हर एक पिक्चर आपको 30 सेकेंड के लिए स्क्रीन पे रहेगी। आपको जब जाओगे एसएसबी बोर्ड में, प्रॉपर प्रोजेक्टर के माध्यम से 10x10 के पर्दे पे जैसे सिनेमा हॉल में होता है, आपको पिक्चर्स दिखाई जाएगी। 30 सेकेंड आपको पिक्चर्स अच्छे से देखना है। राइटिंग टाइम 4 मिनट। अब जैसे ही 30 सेकेंड आपने पिक्चर देखी, 4 मिनट स्टार्ट होगा स्टोरी लिखने के लिए। तो एक टिप है यहाँ पे, वो टिप क्या है कि आप एक काम करो कि पिक्चर देखने के बाद 10 से 15 सेकंड का टाइम लो और सोचो कि क्या स्टोरी इस पे बनेगी जिसमें मैं अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ दिखा पाऊंगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, ये कोई स्टोरी राइटिंग टेस्ट नहीं है, ये एक टेस्ट है सब कॉन्शियस माइंड का, जिसके माध्यम से आप अपने आप को प्रूव करते हो कि आपके अंदर ऑफिसर बनने की क्वालिटीज़ हैं, इसलिए आपको सेलेक्ट किया जाए। आगे बढ़ते हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी इस टीएटी को लिखते समय? तो वो अप्रोच होनी चाहिए शुड बी पॉजिटिव, कि जब भी आप टीएटी लिखोगे, कोई भी सिचुएशन होगी, चाहे वो न्यूट्रल सिचुएशन होगी, चाहे वो पॉजिटिव सिचुएशन होगी, चाहे वो निगेटिव सिचुएशन होगी, चाहे वो डायनामिक सिचुएशन होगी, हर कंडीशन में जो हमारा हीरो होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे आपने अपनी फैमिलीज में देखी होगी, मैं एक रियल लाइफ की बात करता हूँ। मान लो आपकी फैमिली में किसी का डेथ हो गया, सारे मेंबर्स दुखी हैं, बट उन सारे मेंबर्स दुखी होने पर भी एक आदमी, दो आदमी फैमिली के जो समझदार जिम्मेदार होते हैं, वो अपने दुख को कंट्रोल करके बाकी लोगों के दुख को समझते हुए सिचुएशन को हैंडल करते हैं। रियल लाइफ में नहीं हैंडल करते। सेम चीज़ आपको करनी है, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। जो भी अप्रोच आपकी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? दूसरी चीज़ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तीसरा, लॉजिकल एंड रेलिवेंट होना चाहिए। जो पिक्चर दिखाई गई है उससे रेलिवेंट, और जो लाइफ का सिनेरियो है, आपकी पर्सनालिटी है, उससे लॉजिकल और रिलेवेंट मैच खाना चाहिए। एक्सप्लेन द मेथड फॉलोड। जो भी मैथडोलॉजी आप फॉलो कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करना है आपको इस टीएटी में। अप्रोचेस वाइल राइटिंग। अब राइटिंग के टाइम में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए वो देखते हैं। फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स रेगुलेशन क्या कि आपको 120 वर्ड की स्टोरी लिखनी है। 3 सेगमेंट को, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, व्हाट विल बी द आउटकम, इसको जो मेन करेक्टर, अदर करेक्टर्स हैं वो क्या फील कर रहे हैं उसको लेकर के। फिनिश ऑन पॉजिटिव नोट। हर स्टोरी आपकी पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव आउटकम पे फिनिश होनी चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। आपको क्या करना है? कर्म करना है, नेकी करना है, दरिया में डालना है। अपना काम करो, स्टोरी में जो डिमांडेड है उसको करो, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। उसके लिए आपको एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डोंट राइट आइडियाज रिलेटेड टू डिफेंस, एनसीसी, स्पोर्ट्स अनलेस नॉट विजिबल। सी होता क्या है, बहुत बार मैं डोजियर चेक करते हुए मैंने देखा कैंडिडेट गलतियां करते हैं। जहां पे स्पोर्ट्स नहीं दिखाया गया, जहां पे मिलिट्री नहीं दिखाई गई, जहां पे एसएसबी नहीं दिखाई गई, जहां पे एनसीसी नहीं दिखाई गई, जबरदस्ती अपने से उस जगह स्टोरी फिट करने की कोशिश करते हैं। पता है, जब आप ये कोशिश करते हो आपको लगता है कि आपने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया, बट एक्चुअल में होता है कि आप प्री कंसीप्ड स्टोरी लिख रहे होते। ऐसी गलती आपको नहीं करना है अगर आपको रिकमेंडेशन लेना है तो। फिर कुछ टिप्स देता हूं आपको, जो टिप्स आपको हेल्पफुल होंगी अपनी स्टोरीज क्रिएट करने में। सी, ऑन एवरी पिक्चर डिफरेंट थीम्स, अवॉइड सेम थीम ऑन द एवरी स्टोरी। होगा क्या कि 11 पिक्चर्स आएंगी, 11 पिक्चर्स 11 डिफरेंट थीम्स पे होंगी। आपको हर थीम को समझना है, हर सिचुएशन को समझना है। थीम्स को कैसे समझोगे? जैसे हर जगह पे क्या आप एक ही ड्रेस पहन के जाते हो? स्कूल में भी, अपने दोस्तों के साथ खेलते समय, किसी पार्टी में, या फिर किसी पिकनिक पे? नहीं ना। तो जैसे हर सिचुएशन में कैरेक्टर्स जो पिक्चर में होंगे वो भी अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग ड्रेस कोड होगा, अलग अलग बैकग्राउंड होगा। तो हर पिक्चर अलग थीम, अलग स्टोरी। फील फ्री टू एक्सप्रेस योर सेल्फ विदाउट बोदरिंग क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज इट्स टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन नॉट द इंग्लिश। होगा क्या कि कुछ हमारे बच्चे जो हिंदी मीडियम से स्पेशली आते हैं, वो इंग्लिश को लेकर के इतना बर्डन फील करते हैं कि वो अपने आप को नेचुरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक्सप्रेशन बढ़ाना है। एक क्वालिटी ही है हमारे यहाँ, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाए तो साइकोलॉजिस्ट आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन मार्क लगाएगा, और जिसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर हो गया वो दोस्त ऑफिसर नहीं बन सकता। तो आपको फील फ्री करना है, एकदम टेंशन मुक्त होकर के जो भी फीलिंग्स, डिजायर हैं उसको आपको एक्सप्रेस करनी है, ना कि आपको लैंग्वेज को। नो डाउट आपको लैंग्वेज अपनी प्रिपरेशन में इंप्रूव करनी है। अवॉइड व्हाट साइकोलॉजिस्ट विल थिंक। होता क्या है कि एसएसबी में जो लोग रिपीटर्स हैं वो लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि बच्चे, कैंडिडेट खुद ही असेसर बन जाते हैं कि ये टेस्ट मेरा ऐसा गया, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सी, आप वहाँ परफॉर्म करने गए हो, आप
टेस्ट देते समय टेस्ट पे फोकस करिए, क्या आपसे डिमांडेड है। ये मत सोचिए कि साइकोलॉजिस्ट क्या सोचेगा अगर मैं ये लिखूंगा। अगर सारी कैलकुलेशन आप ही कर लोगे तो उधर क्या कैलकुलेशन होगी। आप अपने साइड का काम करो, साइकोलॉजिस्ट अपने साइड का काम करेगा। आप बस अपना ईमानदारी से परफॉर्म करो। अवॉइडिंग एडिंग और रिमूविंग कैरेक्टर्स फ्रॉम द पिक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी टीएटी में पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, उसमें ऑलरेडी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। आप अगर पिक्चर्स में कैरेक्टर अवेलेबल हैं, आपको उसी में से अपना मेन कैरेक्टर चूज़ करना है। जो एडिशनल कैरेक्टर्स हैं वो आपके सपोर्टिंग स्टाफ होगा, जो आपको सपोर्ट करेगा आपके टास्क और एक्टिविटी में। आपको ना ही पिक्चर में जो भी कैरेक्टर्स होंगे उसको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट ओके, राइट 1 to 3 लाइन ऑन इंट्रो ऑफ स्टोरी। अब स्टोरी का स्ट्रक्चर जो होगा 10 से 12 लाइन का होगा, उसमें 1 to 2 या 3 लाइन में आप करेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दोगे। फॉर एग्जाम्पल, लाइक अमित इज अ 12-year मैन हु इज स्टडिंग इन डीएवी स्कूल प्रयागराज। आप ऐसे इंट्रोडक्शन दे दोगे, हर पिक्चर में अलग अलग इंट्रोडक्शन जाएगा। उसके बाद 4-5 लाइन शुड बी मेन थीम। अब जो भी मेन थीम, मान लो अब ये अमित किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये इसका मेन पर्पस है, तो अब इस मेन पर्पस पे 4-5 लाइन्स, देन 2 लाइन इन द एंड कि आउटकम क्या निकला, जो भी इफर्ट आपने सिस्टमेटिक तरीके से डाला उसका इफर्ट क्या निकला। स्टोरी इन पॉजिटिव वे, जो भी स्टोरी होगी वो पॉजिटिव तरीके से होगी। डो नॉट गिव मोरल टू एवरी स्टोरी। सी आपको किसी भी स्टोरी में मोरल मेंशन नहीं करना कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस स्टोरी से हमें ये लेसन नहीं बताना है आपको, अपना काम करना है, दैट्स इट। यू कैन ऐड आउटसाइड कैरेक्टर्स फॉर हेल्पिंग आउट अ पर्सन इन द एक्सीडेंट्स पिक्चर। सी जब एक्सीडेंट, सीन ऑफ एक्सीडेंट होगी या फिर डायनामिक ऐसे और पिक्चर्स होंगी, वहाँ पे आप कैरेक्टर्स बाहर से ऐड कर सकते हो कि जैसे मेडिकल स्टाफ को ऐड कर लिया, पुलिस को ऐड कर लिया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मेक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। तो ये टिप्स हैं, एक बार मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। 1 से 3 लाइन आपको स्टोरी के इंट्रो में लिखना है, 4 से 5 लाइन आपको मेन थीम पे लिखना है और 2 लाइन से आपको स्टोरी एंड करना है। स्टोरी पॉजिटिव मोड पे होगी, आपको मोरल नहीं देना है। कैरेक्टर्स आप ऐड नहीं कर सकते हैं, बट हाँ एक्सीडेंट या फिर कोई भी प्रॉब्लम वाले सीन में आप कुछ कैरेक्टर्स को, कुछ स्टाफ को बाहर से ला सकते हैं जो कि आपके हीरो को असिस्ट करेंगी। और मेक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, जो भी रिसोर्स विजिबल हो उसको तो इस्तेमाल करना ही है, जो रिसोर्स इनविजिबल है उसको भी इस्तेमाल करना है। मेन कैरेक्टर शुड बी इक्वल टू योर एज एंड कैपेबिलिटी। सी जो आपका मेन कैरेक्टर्स होगा, अगर आप मेल हो आपको मेल कैरेक्टर्स को चूज़ करना है, अगर आप फीमेल हो आपको फीमेल कैरेक्टर्स को चूज़ करना है। बट यहाँ पे एक टिप ये है कि अगर मान लो पिक्चर में बूढ़े लोग दिखाई दिए तो क्या हम मेल कैरेक्टर को इंपोर्ट करेंगे, फीमेल कैरेक्टर को इंपोर्ट करेंगे? नहीं जी नहीं, इंपोर्ट किसी को नहीं करना है। आपको जो पिक्चर में दिखाया गया उसी में से एक मेन कैरेक्टर को चूज़ करना है। ओके, हियर शुडंट बी द CEO और द सर्विंग सोल्जर और विच यू आर नॉट। सी द थिंग इज, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी क्षमता है, हर आदमी अलग अलग सोशियो और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, उसकी अलग कैपेसिटी है सोचने की, समझने की, परफॉर्म करने की। तो आप एक ऐसे बंदे को कैरेक्टर मेन अपना बना रहे हो जिसके बारे में आपको उस प्रोफेशन का पता ही नहीं। जैसे ही आपको उस प्रोफेशन के बारे में नहीं पता, आप क्या आगे एक्शन ले पाओगे? तो जो भी कैरेक्टर चूज करो उस प्रोफेशन के बारे में अच्छे से जानो। क्लियर? स्टार्ट स्टोरी विद डिफरेंट फ्लेवर्स। सी एक स्टोरी लिखने का तरीका आपने बना लिया है, नो डाउट दैट तरीका यू हैव टू फॉलो, बट कुछ स्टोरीज आप डिफरेंट फ्लेवर से शुरू कर सकते हो। लाइक इट वॉज अ सनी डे, बोथ फ्रेंड वेंट फॉर एक्सपेडिशन। कि कोई पिक्चर आई, 2 दोस्त घूम रहे हैं, उसमें आपने कहा कि ये बढ़िया अच्छा खासा धूप खिली हुई थी, 2 दोस्त घूमने गए हुए थे, ठंडी का मौसम था, वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो गई, वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, वहाँ पे कुछ क्रिएट हो गया। ऐसे स्टोरी को प्रोसीड करते, उसके बाद फिर अपने कैरेक्टर्स का नाम दोगे, उसका पहचान दोगे। इन्वॉल्व ऑल कैरेक्टर्स इन द टास्क। जो भी पिक्चर में आपको कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं दोस्त, आपको उनको इन्वॉल्व करना है। टीएटी में जो भी पिक्चर्स में होगा, जब तक आप उसका इस्तेमाल सही ढंग से, सही तरीके से, सही टाइम पे करना नहीं जानोगे, तब तक आपकी स्टोरी आधी अधूरी मानी जाएगी। जब तक आपकी स्टोरी आधी अधूरी रहेगी, तब तक आपका ये होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, आपका रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल अच्छी नहीं है, तब तक आप ऑफिसर बन नहीं पाओगे। गिव डिटेल्स ऑफ द एक्शन। जो भी एक्शन ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, इसको भी एक्सप्लेन करना है। ओके, तो दैट इज द टिप्स फ्रॉम माय साइड फॉर द टीएटी। आई होप कि आपको डिटेल में टीएटी के बारे में नॉलेज मिली होगी।
जो भी अब आप इस वीडियो को देखोगे, जो भी डाउट्स आएगा प्लीज़ उसको कमेंट में मेंशन करिएगा। संकल्प बैच की इस सीरीज को आपको लगातार फॉलो करते रहना है। यहाँ पे आपको साइकोलॉजी, जीटीओ, पीपीडीटी, कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों को लेकर के टाइम टू टाइम आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। हफ्ते में हम या फिर हमारे अदर्स असेसर्स आएंगे लाइव, एक एक टॉपिक्स पे लेकर के आपको चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।